औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। फ्रेंच रेवोल्यूशन असल में थी क्या, और फ्रेंच रेवोल्यूशन को यानी आईआर के हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता है कि यानी जो प्योर डेमोक्रेसी, जो आज डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट माना जाता है, एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से शुरू हुआ। दोस्तों, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसको अगर एक ही सेंटेंस में बोलेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को सिर्फ एक ही सेंटेंस में बोलेंगे तो इस तरह बोला जा सकता है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए ख़त्म कहानी। हाँ दोस्तों, एक्चुअली ऐसा ही हुआ था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन थी तो राजा महाराजाओं का राज था, लोग यानी बादशाहों की हुकूमत थी, मोनार्की का सिस्टम था, लोग यानी सोसाइटी में डिवीज़न थी, डिस्क्रिमिनेशन थी, यानी रिलीजन का कंट्रोल था, यानी पेजेंट किसान वगैरह के ऊपर बहुत जुल्म था। दोस्त, आज हम बात करेंगे एक्सप्लेन के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था। दोस्तों, उस वक़्त जो है कि यूरोप के अंदर क्लास सिस्टम चल रहा था। क्लास सिस्टम ये था कि उनकी सोसाइटी तीन पार्ट्स में डिवाइड थी। सबसे टॉप पर जो था उनका जो है कि किंग्स यानी एलीट क्लास होती थी, और उसके बाद जो है क्लर्जी या उलमा वगैरह कहा जाता है वो थे, और लास्ट में जो है कि पेजेंट यानी फार्मर लोग थे। अब ये होता यूँ था कि दोस्तों, जो एलीट क्लास थी वो भी किसान से टैक्स ले रहा था, और जो क्लर्जी थी वो भी किसान वगैरह से टैक्स ले रहा था। अब होता यूँ था, फिर भी वो लोग उसको फॉलो करते थे, उस निज़ाम को कई सालों से उसको फॉलो करते हुए आए थे। उसकी क्या वजह थी कि आखिर लोग उसको क्यों फॉलो करते थे? उनकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो लोग रिलीजन को फॉलो कर रहे थे। हाँ दोस्तों, रिलीजन का बहुत ही बड़ा किरदार रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। दोस्तों, इसके बाद यूँ होता है कि फिर इसके जो है कि इसके साथ साथ ये हुआ कि इसके साथ साथ जब उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया, और जब मुल्क उस वक़्त जो है कि यानी फ्रांस जो है कि ब्रिटेन के साथ जंग लड़ रहा था, तो ब्रिटेन के साथ जंग लड़ने की वजह से ये होता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है। कर्जा चढ़ने की वजह से वो एलीट क्लास और वगैरह जो है कि मज़ीद पेजेंट यानी किसान लोगों के ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाना शुरू करते हैं। जब मज़ीद टैक्स लगाना शुरू करते हैं तो वो लोग टैक्स से तंग आकर मतलब एक प्रोटेस्ट की तरफ निकलते हैं। एक्चुअली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ था, एक प्रोटेस्ट एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हुआ था। हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो है कि किसान लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया टैक्सेस के ख़िलाफ़, तो आस्ता आस्ता वो एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हुआ। और इसी दौरान जो है कि बहुत सारे जो है कि इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने एक मार्टिन लूथर किंग ने एक चैलेंज किया कि बहुत एक तफसील लिखकर जो है कि उस के दरवाज़े पे लिख दिया कि मैं चैलेंज करता हूँ। अब उसके लिए मुसीबत आ गई। हाँ, उस दौरान एक चीज़ और थी, यानी जो फ्रेंच थे ना, फ्रेंच वो दो हिस्सों में डिवाइड थे, एक कैथोलिक थे, फिर क्रिश्चियन वगैरह थे। उसी के अंदर ये होता है, जब कैथोलिक और चर्च वगैरह आपस में डिवाइड थे, तो बीच में जो है कि उसने चैलेंज किया कि कौन है कि जो इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। मार्टिन लूथर किंग ने चैलेंज किया कि कौन होता है कि जो दुनिया में ही एक बंदे को जन्नत और जहन्नम की सर्टिफिकेट देता है। तो उस बंदे ने चैलेंज किया। अब चैलेंज करने की वजह से ये हुआ कि सारे जो उस वक़्त के मुल्ला यानी क्रिश्चियन के जो क्लर्जी वगैरह थे उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, भाई तुम होते कौन हो हमारे मज़हब के ऊपर बोलना। तो उस वक़्त एक उनकी बाइबल में ये बात लिखी हुई थी कि जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही है। तो ग्लोलियो नामी एक शख्स उस वक़्त उसने एक अपने टेलीस्कोप निकाल के चेक किया, तो चेक करके उसने बताया कि नहीं, जो ज़मीन है सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे। तो उसने कुछ उलट बोला, तो उसने भी कहा कि ओ भाई, तुम हमारी किताब के ऊपर आपने बात करना शुरू किया। फिर उस बेचारे को प्रिजन में बंद किया जाता है। और इसके साथ साथ ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके जो बाद जो है कि उस समय जो उससे पहले जो है कि अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन आया था, लोग बड़े इंस्पायर थे। फिर एनलाइटमेंट का दौर चल रहा था। एनलाइटमेंट होता क्या, उसमें आप रीजनिंग, क्वेश्चनिंग और वगैरह आप कर सकते हैं,
और उस दौरान जो है कि दुनिया नए दौर में दाखिल हो रही थी। तो उस वक्त बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो आईआर की हिस्ट्री में अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को उठा देखते हैं तो एक बड़ा इवेंट था। इस वजह से आजकल भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आईआर के अंदर बड़ा टॉपिक है। फिर ब्रिटेन के साथ जंग में था फ्रांस, तो वहाँ जंग भी हार गया। और उसी दौरान एक वहाँ के जो किंग थे, मुनाक यानी लुइस 16 ने जो है कि एक बड़ा पैलेस तैयार किया और उस पैलेस के लिए लोगों से टैक्स लेना शुरू किया। तो यानी लोगों के पास खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं रही है। मतलब जब उनकी किंग की बेवी यानी मैरी एंटोनियट से पूछा गया कि लोग भूख से मर रहे हैं और आपको कोई खबर तक ही नहीं, तो उस वक्त उसका एक हैरान कुन यानी एक अजीब सा आंसर आया। उसने कहा कि अगर लोगों के पास आटा ख़त्म है, रोटी ख़त्म है, तो वो केक क्यों नहीं खाते हैं। तो उसने बड़ा हैरान कुन जवाब दिया। तो अब उसकी गलती तो नहीं ही, क्योंकि उसने जब पैदा होते ही उसने सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी, तो उसने अपने माइंड के हिसाब से जो है कि जवाब दे दिया। तो लोग बड़े हैरान हो गए, भाई क्या बात है। फिर लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की। बगावत करने के बाद फिर उनकी जो है कि असेंबली थी उसको भी तोड़ा गया। फिर जो है कि वो क्लास जो लोवेस्ट मतलब सोसाइटी के लोवेस्ट ब्लॉक में हुआ करती थी, फिर वो हुकूमत में आना शुरू हो गया। इसी तरह करते हुए फ्रांस के अंदर एक नया निज़ाम यानी रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। और फिर से जो है कि फ्रांस ने, हाँ बीच में यूँ होता, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब आता है तो एक बंदा आता है नेपोलियन। ये सब कुछ सिस्टम ठीक हो रहा था, उसने मौका ढूंढते ही उसने क्या किया, उसने कहा कि हाँ क्यों ना मैं इसके मतलब इससे फ़ायदा उठाऊं। नेपोलियन आके तकरीबन 3 से 7 साल तक फिर फ्रांस जो है कि जंग में रहा। उस दौरान ये हुआ कि उसने कहा कि मैं सारी दुनिया को फतह करने निकला हूँ। उस बंदे ने उसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत सी चीज़ें कुछ गलत की और फ्रांस के लिए उसका बहुत बड़ा नुकसान है। 3-4 जंगें लड़ी। फाइनल जो वाटरलू की जंग थी यानी 1815 में, जब वो हार गया तो फ्रांस के ऊपर बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसके नतीजे में बाद में बहुत सारी रिप्रेशन उसको पे करने पड़े। आस्ता आस्ता फ्रांस फिर एक नया यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो गया। और आज फ्रांस का भी इमेज देखें, फ्रांस ये वाला फ्रांस नहीं था जो आज हमें नज़र आता है। फ्रांस बहुत बड़ी मतलब एम्पायर थी और बहुत बड़ा कंट्रोल था। तो आज भी फ्रांस बहुत उसकी पावर है। तो यही दोस्तों मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, और इसको लाइक भी करना है।